हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि कैसा टाइम आ गया है। एक टाइम था कि अगर हम लोगों को, जब हम छोटे थे तो हम लोगों को चोट लग जाती थी तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी ना इतने बौखला जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी मम्मी नहीं थी लेकिन हमारा आस पड़ोस इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मतलब हमें ना कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन उस टाइम पे भी हमारा अपनों ने ही साथ छोड़ा था। और अभी मुझे पता है, सच बताऊं, मुझे अपने पापा की, अपने हस्बैंड की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लोगों के प्यार की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ना मेरी तो मम्मी है और ना ही मेरे पापा हैं। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, क्योंकि जब मैं बीमार हुआ करती थी तो मेरे पापा मुझे कितनी बार फ़ोन करते थे, कितनी बार फ़ोन करते थे। ठीक है, नहीं ठीक है तो इधर आ जा, नहीं ठीक है तो इधर आ जा। हालांकि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उस दिन मेरे भाइयों ने मुझे कमी महसूस नहीं होने दी पापा की। लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो मतलब अपने होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कर जाते हैं कि हमारी नज़रों से बिल्कुल गिर जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं। मेरे को भी ऐसे रिश्ते निभाने का कोई शौक़ नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, सच बता रही हूँ। लेकिन बस कहते हैं ना कि एक समाज के लिए निभाना पड़ता है, उसी वजह से मैं भी निभा रही हूँ। पर कोई नहीं, क्या पता भगवान ने मेरे साथ ये इसलिए किया हो कि मैं जिन लोगों को थोड़ा भी अच्छा समझती थी, थोड़ा सा भी अच्छा समझती थी, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। औकात दिखा दी मतलब मैं 15-20 दिन इतना बीमार रही, लेकिन एक भी दिन फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि कैसी तबीयत है, क्या हुआ, क्या परेशानी है। मतलब दुख होता है अंदर से कि मतलब कि जब मेरे हस्बैंड गए थे तब यही रिश्ते हमें सिंपैथी दे रहे थे, ये हमारे लिए सिंपैथी गेन कर रहे थे, और आज वो फ़ोन करके पूछते तक नहीं है। तो हम ऐसे रिश्तों से दूर रहना वो ज़्यादा अच्छा है। एक तरीके से भगवान ने जो ये दुनिया बनाई है ना रिश्तों में, बहुत सही बनाई है, क्योंकि आजकल के मतलबी रिश्ते हो गए हैं, सारे मतलब के रिश्ते हैं। जब आपसे कोई मतलब होगा ना तब वो रिश्ते आपके आगे आएंगे। और मेन चीज़ है, पैसों के रिश्ते हो गए हैं। आपके पास पैसा है तो आपके लिए बहुत सारे रिश्ते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई रिश्ता नहीं है। पर कोई नहीं, आज भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई नहीं, मैं तो अपनी जर्नी आगे करती चली जा रही हूँ, करती चली जा रही हूँ। लेकिन जो वो रिश्ते हैं ना, वो मेरी नज़र से ना अब और ज़्यादा गिर चुके हैं। पहले तो उन्होंने इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ किया है मेरे साथ, वो वैसे ही गिर चुके हैं। मैं किसी से कहना नहीं चाहती, ऊपर वाला देख रहा है। कहते हैं ना, जब हम चोरी करते हैं तो क्या नाम है, अगर हम बंद कमरे में चोरी कर रहे हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कोई नहीं दिखता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है। ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो वो भी ऊपर वाला देख रहा है, मैं जो कर रही हूँ वो भी ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। लोगों को मेरे अंदर गलतियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देखना कि तुम कितने गलत हो, ठीक है ना। और ये स्पेशली वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है, उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनमें मेरे को, जिन लोगों को जिन लोगों को मेरे में गलतियां नज़र आती हैं। कभी अपनी गलतियों पे भी गौर करना, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी गलतियां करके बैठे हुए होते हैं और अपने आप को ऐसे साफ पाक दिखाते हैं जैसे कि वो, उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं है। लेकिन देखो, मेरे से जो गलती हुई वो मैंने सबके सामने एक्सेप्ट की, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अब तो वो मेरी नज़रों से बिल्कुल गिर चुके हैं। कोई नहीं है, भगवान जो टाइम मुझे दिखा रहा है वो टाइम भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है, जो लोग हैं ना वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको मेरे वीडियोस बनाने से भी प्रॉब्लम है, उनको मेरे पहनने से भी प्रॉब्लम है, उनको मेरे खाने से भी प्रॉब्लम है, उनको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप मेरी हर चीज़ पे नज़र रखते हो, तो एक आध बार इस चीज़ पे भी नज़र रख लेते। मैं बीमार हुई हूँ, है, आपको इस चीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भगवान ने शायद एक बार को ये चीज़ दिखाई हो कि भाई तू किसी पे ज़्यादा अंधों की तरह विश्वास मत कर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मेरी आंखें अब और ज़्यादा खुल चुकी हैं, ठीक है।
जब मेरे से कोई रिश्ता नहीं चलाना चाहता है तो मुझे भी ऐसे कोई रिश्ते चलाने नहीं है, ठीक है। ये मेरी एक मजबूरी है जो मुझे ये कुछ रिश्ते चलाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों की वजह से, ठीक है ना। अपने बच्चों की वजह से मुझे रिश्ते चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे ये रिश्ते चलाने ही चलाने हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, ठीक है ना, और मैं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। अच्छी बात है, आप लोग समझ जाओ। वैसे तो आप मेरी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हो कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या मेकअप कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हो। तो वीडियो के थ्रू आपको ये भी तो पता चला होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो एक आध बार आप पूछ लेते। आप मेरे में गलतियाँ निकालते हो भाई, आप मेरे में गलतियाँ निकालते हो, कभी अपने आप को भी देख लेते। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते, रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, ठीक है। आप सोचो कि मैं झुकूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैं नहीं झुकूँगी। और मुझे अब तो और असलियत नज़र आ रही है सबकी, सबकी और असलियत नज़र आ रही है। क्या पता भगवान ने मुझे इसलिए ही बीमार किया हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं थोड़ा बहुत विश्वास करती थी ना, वो भी विश्वास अब मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नहीं, वैसे आप मेरी हर एक्टिविटी पे नज़र करते हो। मेन बात तो ये है कि अभी भगवान ने मेरा टाइम ख़राब कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, सारा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, कभी ना कभी तो मेरा टाइम भी चेंज होगा, ठीक है। और मैंने कुछ गलत किया है तो मैं भोग रही हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हो ना वो आपको भी भोगना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी भोगना पड़ेगा। वैसे तो आप बहुत बड़े लेक्चरर बनते हो, ठीक है। आप बहुत बड़े लेक्चरर बनते हो। अगर मेरे खिलाफ भड़काना हो तो आप भड़काने में सबसे आगे, मेरे खिलाफ किसी को कुछ कहना हो तो सबसे आगे। लेकिन एक आध बार ये भी, कुछ रिश्ता मेरे से भी है, ठीक है, कुछ रिश्ता मेरे से भी है। लेकिन सच बात है ना, कहते हैं ना, रिश्ते सिर्फ दो ही अपने होते हैं, एक अपना माँ बाप का और अपने हस्बैंड का। सच बात है, बिल्कुल सही बात है। आज मुझे अपने हस्बैंड की और अपने माँ बाप की कमी बहुत महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टाइम ख़राब है ना, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझती हो ना कि क्या नाम है, हम मतलब बहुत अच्छी, क्या बताऊँ अब मैं मुझे ना कहना तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वही है ना कि मैं कहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना। किस दिन मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अभी तो मैं वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, आप मेरे को वीडियो के थ्रू ही देखते हो ना, वीडियो के थ्रू देखते हो ना, तो मैं किस दिन आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगी, फेस टू फेस। और अब तो मेरी नज़रों से आप और ज़्यादा गिर चुके हो, बहुत ज़्यादा, सच में। थोड़ा बहुत तो ये लगता था कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ते हैं, रिश्तों में थोड़ा सा खट्टा मीठापन आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो बिल्कुल, आप तो ये चाह रहे थे कि मैं मर जाऊँ, है ना, यही चाह रहे थे ना, आप तो ये चाह रहे थे कि मैं मर जाऊँ। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी मैं, क्योंकि मेरे आगे मेरे बच्चे हैं। मुझे, भगवान को भी पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया ना, मेरे बच्चों का हाल बेहाल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरा टाइम ख़राब है अभी, ठीक है ना, इतनी जल्दी मुझे कुछ होगा नहीं। लेकिन अब तो आप लोग हैं ना मेरी नज़रों से और ज़्यादा गिर चुके हो, और ज़्यादा। सच में मेरी वीडियोस देखते हो ना, मैं वीडियो के थ्रू ही कह रही हूँ। कोई बात नहीं, जब आपको आग लगानी होती है, जब आपको भड़काना होता है, तब तो आप सबसे आगे रहते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, भगवान मेरे को भी इस टाइम सुनवा रहा है ना, लेकिन कोई ना, कोई नहीं, कभी तो कभी मेरा भी टाइम आएगा।